अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपके सामने चैप्टर नंबर 2 है इनकम टैक्स की डेफिनेशंस का। ठीक है, इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ क्वेश्चन पेपर जब आपका आएगा उसमें एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेशंस उसमें पूछी गई होंगी। आज मैं आपके साथ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, सेक्शन 2(1) यानी कि बुक है सेक्शन 2(1) से लिया गया है इनकम टैक्स से। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मींस इसका मतलब ये है कि एनी रिजर्व्स मेंटेन्ड बाय अ बिजनेस आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। कोई रिज़र्व यानी कि ये भी एक प्रॉफिट की ही तरह होता है। नहीं, प्रॉफिट की तरह नहीं। एक बिज़नेस चल रहा है, हम डेली बेसिस पर उसमें से कुछ पैसे साइड पे लगा लेते हैं रिज़र्व्स के तौर पे। ठीक है, इसे हम रिज़र्व कहते हैं। कोई एक बिज़नेस है वो चल रहा है डेली बेसिस पर। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 2 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू डेट दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। कि जो तमाम कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो अप टू डेटेड होके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट किस में होते हैं? शेयर होल्डर्स में। दीज प्रॉफिट्स केप्ट इन वट एवर शेप वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट विल बी ट्रीटेड एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। वो कह रहे हैं ये प्रॉफिट चाहे सर्कुलेट में आए हैं या नहीं, इसका मतलब ये है कि बिज़नेस में पैसा लगा हुआ है कि नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे शेयर होल्डर्स में। इसके बाद बात आ जाती है एक्सप्लेनेशन की कि बहुत से बिज़नेस जो हैं प्रेफर करते हैं कि एक अमाउंट और एक पोर्शन जो हमने अर्न किया है, कमाया है प्रॉफिट का, उसे हम बिज़नेस में इस्तेमाल करें। इट मे बी यूज एट अ स्पेसिफिक पर्पस। वो कह रहे हैं ये ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर किसी ऑनर को देकर हम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। वन एवर सच एन अमाउंट इज़ प्रेजेंट इन एनी बिज़नेस। वो कह रहे हैं कोई एक अमाउंट हम बिज़नेस में जब डालते हैं तो इसका हमारा असल मकसद यही होता है कि हम उसका प्रॉफिट हासिल करें, और इसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल की। ये लिया गया है सेक्शन 2(2) से। ठीक है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, हो सके तो आप इनके सेक्शंस भी याद करें, पेपर में लिखेंगे ज़्यादा बेहतर है। अगर ना लिखें तो इट्स ओके, लिखना ज़्यादा बेहतर है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, वो कह रहे हैं टैक्स पेयर्स और टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान जब लड़ाई झगड़ा होता है तो एक अपील लिखी जाती है, एक दरख्वास्त लिखी जाती है जिसे कहते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल। दिस इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन दैट मैटर्स ऑफ टैक्स। ये कंसिस्ट होता है जुडिशियल एज वेल एज अकाउंटेंट मेंबर्स पर। और ये कह रहे हैं कि मेंबर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं वो हैं फेडरल बोर्ड्स की तरफ से। ये हैं फेडरल बोर्ड्स, इसे अंडरलाइन कर लें। द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल, जो फाइनल उनका फ़ैसला होता है वो होता है फाइनेंस एक्ट 2010 के मुताबिक। 2010 के मुताबिक अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू है। इसके बाद आ जाता है अप्रूव ग्रेचुटी फ़ंड। द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन ग्रेचुटी फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। ये इसकी डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो ग्रेचुटी फ़ंड मेंटेन किया जाता है उससे अप्रूव्ड ग्रेचुटी फ़ंड कहते हैं। थोड़ी डिटेल्स हैं वो थोड़ा आप पढ़ें। द अमाउंट इन दिस फ़ंड, वो कह रहे हैं ये जो अमाउंट है इस फ़ंड की जारी की जाती है साल के साल, यानी कि 1 साल बाद। कुछ अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर होते हैं, कुछ अकाउंटिंग ईयर जून से लेके 31 जून से लेके यानी कि आखिरी दिन जुलाई से लेकर 31 जून तक होते हैं। ये 2 अकाउंटिंग पीरियड हैं। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है अकाउंटिंग पीरियड ईयर टू ईयर, जनवरी से दिसंबर और 1 जुलाई से 31